हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 26 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार। आज के दिन इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। इस दिन जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा सम्राट महाराज हरि सिंह ने भारत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। अब जान लेते हैं आज का पंचांग। सूर्योदय 6:30 पर होगा और सूर्यास्त होगा 5:41 पर। चंद्रमा कर्क राशि में है। तिथि है 10वीं। शक संवत है 1946। विक्रम संवत है 2081। विदेशों में भी हरियाणा पुलिस की चर्चा। कार्यप्रणाली समझने पुलिस मुख्यालय पहुंचे जर्मनी के सांसद। गुरुग्राम को जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने वहां के सांसद के साथ पुलिस मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न देशों की पुलिस के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। हरियाणा पुलिस ने जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के साथ अपराध नियंत्रण, डिजिटल तकनीक की भूमिका, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, पारंपरिक और आधुनिक अपराध के स्वरूप और साइबर अपराध से निपटने की चुनौती पर विस्तृत चर्चा की है। हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बने। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव रखा। सर्वसम्मति से चुने गए डिप्टी स्पीकर पर फैसला नहीं। हरविंदर विधानसभा का नया अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को बनाया गया है। शुक्रवार को विधानसभा सत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद हरविंदर कल्याण सीएम से गले मिले। सीएम ने कल्याण को कुर्सी पर बैठाया। हवा में घुलता जहर। दिल्ली को टक्कर दे रहे हरियाणा की ये 6 जिले। AQI 300 पार, ये शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित। हरियाणा और दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली का AQI 306 तक पहुंच गया है, जबकि हरियाणा के 6 शहरों का AQI 200 के पार है। भिवानी जिले की हवा सबसे ज़्यादा खराब है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों ने सभी को मास्क लगाने की सलाह दी है। दिल्ली के नांगलोई में एक सलीम नाम के युवक ने अपनी प्रेमिका के किसी और लड़के से बात करने से नाराज होकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने गर्लफ्रेंड सोनी का दिल्ली से अपहरण किया था। उसके बाद उसे रोहतक ले गया, जहां हत्या के बाद प्रेमिका के शव को खेतों में दबा दिया। हत्या के बाद आरोपी दिल्ली आकर आराम से घूम रहा था। बहादुरगढ़ जिले के सेक्टर 6 में प्रशासन का बुलडोजर चला। सेक्टर वासियों की शिकायत के बाद यहां से अवैध झुग्गियों को हटाया गया। यहाँ सेक्टर में रह रहे लोगों के विरोध के कारण नप के साथ मिलकर झुग्गियाँ और दुकानें हटाई गई। यहाँ रह रहे लोगों को भी खदेड़ा गया। जिनकी झुग्गियों का हटाया गया उन सभी ने दिवाली तक का समय मांगा, लेकिन उनकी एक न चली। भारत चीन के बीच LAC को लेकर विवाद का समझौता हो गया है। सूत्रों ने बताया कि LAC पर भारत चीन दोनों की ही सेनाएं पीछे हट रही है और LAC पर लगे तंबू को भी हटाया जा रहा है। बता दें कि भारतीय सैनिक चार्डिंग नाले के पश्चिमी किनारे की ओर वापस लौट रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक नाले के पूर्वी किनारे की ओर पीछे हट रहे हैं। उड़ीसा में दाना ने तबाही मचाना शुरू किया। 400 उड़ानें और 750 ट्रेन रद्द। उड़ीसा में तूफान दाना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में तेज हवाएं चल रही है। समुद्र तट पर धारा 144 कर दी गई है। प्रदेश के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति को रोक दिया गया है। बंगाल में भी समुद्र में उच्च लहरें उठ रही हैं। चक्रवात दाना की वजह से बिहार के 18 जिलों में बारिश की संभावना है। हरियाणा के सिरसा का जवान जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमले में शहीद हो गया। शहीद जवान जीवन सिंह 28 सिरसा जिला के गांव रोहन के रहने वाले थे। वह 8 साल पहले भर्ती हुए थे। उनकी 2 बेटियां हैं। सेना ने शुक्रवार सुबह परिवार को जवान के शहीद होने की सूचना दी, जिसके बाद पत्नी कोमल और मां गोली कौर का रो रो कर बुरा हाल है। पिता सुखदेव सिंह का कहना है कि मुझे गर्व है कि मेरा जीवन सिंह भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। पंजाब में धान की धीमी खरीद के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने शुक्रवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक राज्य के प्रमुख हाईवे जाम किए। किसान संगठन का आरोप था कि बार बार मांग उठाए जाने के बाद भी धान खरीद कार्यों में कोई सुधार नहीं हो रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में 2202 पदों पर भर्ती निकाली है।
इसमें 2159 पद लेक्चरर और 43 पद कोच स्कूल शिक्षा के हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 5 नवंबर से होगी। देश में पैसेंजर फ्लाइट में बम की धमकी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को 27 फ्लाइट्स में बम की धमकी मिली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो, विस्तारा और स्पाइस जेट की करीब 7 उड़ानें, जबकि एयर इंडिया की 6 उड़ानों को धमकी मिली। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार रात 12:05 पे उड़ीसा तट से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। सुबह करीब 8:30 बजे तूफान की लैंडफॉल प्रोसेस खत्म हुई। 8.5 घंटे में तूफान की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। शिमला में मस्जिद विवाद शांत होने के बाद अब राम मंदिर में साईं मूर्ति मामले में तुल पकड़ लिया। गौरक्षा दल मंदिर में लगी साईं की मूर्ति को लेकर भड़क गया है। दल ने मांग की है कि मंदिर परिसर में साईं की मूर्ति हटाकर यहां गौ माता की मूर्ति स्थापित की जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।